नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। 3,000 करोड़ रुपए बटेंगे क्या वेस्ट बंगाल में? आइए समझते हैं कि जो ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो पैसों को सीज करती है, क्या उसको बांटने का हक किसी के पास है? और ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल खबर ये आ रही है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किसी से बात करते समय ऐसा जिक्र किया था कि जो 3,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, सीज किए गए हैं वेस्ट बंगाल से, ये वहां पे बांटना चाहते हैं गरीबों को, ताकि उनको पूरी सुविधाएं दी जा सके। आइए समझते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। अब ईडी की तिजोरी पर अगर ध्यान दिया जाए, तो ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, और इनकी तिजोरी पर अगर आप ध्यान देंगे तो लगभग कहा जा रहा है कि आज अभी तक का जो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट के हिसाब से निकल कर आ रहा है, इनके पास है 99,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इन्होंने जब्त करके रखा है। पर क्या ये जब्त अमाउंट इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जो 2002 में बनता है, और 2002 के बाद से ये पूरी कोशिश करता है कि ईडी को पावर दे दे, और ईडी जा जाकर सीजर और जाके प्रॉपर्टियों को जब्त करने की कोशिश, अटैच करने की कोशिश चालू कर देती है। ईडी को बहुत सारा पावर दिया गया है पीएमएलए के तहत, और लगभग 2005 से लेकर 2023 या 22 तक अगर रिपोर्ट हम देखें तो लगभग 99,000 करोड़ रुपए अभी तक जब्त कर लिए गए हैं। इसमें से 3,000 करोड़ जो अभी फिलहाल 3,000 करोड़ रुपए की जो बात की जा रही है, वो मात्र वेस्ट बंगाल से ही मिले हैं। और ये पिछले वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो टीचिंग स्कैम की बात की जा रही थी यहाँ पे, कि टीचिंग स्कैम हुआ है, टीचर्स को रिक्रूटमेंट देने के लिए कुछ पैसा लिया गया है, और बहुत सारे तमाम ऐसे स्कैम देखने को मिले जहां पे 3,000 करोड़ रुपए अभी तक ईडी ने जब्त किए हैं। पर ईडी वाकई में इतना पैसा रखती कहाँ है, समझना जरूरी है। और क्या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बांट सकती है कि नहीं, ये भी समझना जरूरी है। पूरा प्रोसेस समझिएगा, आपको शायद क्लियर हो जाए। तो जो हमारा धन शोधन कानून है, या कि पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ये है 2002 का, ईडी को पैसे जब्ती का अधिकार दिया गया है। इतना ही नहीं, ये प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? जो कि किसी भी ऐसे पैसे से खरीदी गई है जिसका शायद कोई भी स्रोत पता नहीं चल पा रहा है, या फिर जो बिल्कुल लॉन्डर करके मनी को बनाया गया है, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। या फिर कोई भी ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही थी या क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही थी जिसके तहत अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी बनती है, तो उसको भी जब्त करने का अधिकार ईडी के पास है। कितनी पावरफुल बॉडी है, आप देख सकते हैं। जब रेड पड़ती है और कहीं पे ईडी जाकर छापेमारी करती है, तो एसबीआई को बुलाया जाता है, एसबीआई के लोगों को याद किया जाता है। एसबीआई के लोग काउंटिंग मशीन लेकर आते हैं और तुरंत पैसों को गिनने लगते हैं। अलग अलग गड्डियां बना दी जाती है, 200 रुपए की, 500 रुपए की, जो नोट उस समय के चल रहे हो, और इन गड्डियों को गिना जाता है बैठकर आराम से। सिर्फ गड्डियां ही नहीं, सोना चांदी जवाहरात जो भी अलग से है, जो लगता है बिल्कुल कि नॉर्मल नहीं है, ये कहीं से खरीदा गया है और उस पैसे का कोई स्रोत नहीं मिलता, या ये बहुत ज्यादा गिफ्टिंग से भी ज्यादा है, तो ऐसी चीजों को भी अलग रखा जाता है और एक पूरी रजिस्ट्री बनाई जाती है। तो जब काउंटिंग हो जाएगी एसबीआई द्वारा, तो एक पूरी लिस्ट बनाई जाएगी कि कितने नोट मिले, कौन से कितने थे, और कौन सा उसका नंबर था, ये सारा कुछ लिखा जाएगा। बड़ा मेहनत का काम है, और उसमें यह भी लिखा जाता है कि कितना सोना मिला, क्या अलग से ऐसी चीज मिली, कितने हीरे मिले, सब अलग से लिखा जाएगा। रिपोर्ट तैयार करवाएगी ईडी, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसका रोल यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर लेकर पहुंचेंगे उनके पास, जो मालिकाना हक अपना बताते हैं इन चीजों के ऊपर, और पेपर पे दोनों का साइन होना बड़ा जरूरी है। ये होंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और जो आरोपी व्यक्ति है उनका भी हस्ताक्षर लेना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तब ये कार्यवाही पूरी मानी जाती है कि ये बोलते हैं हाँ, ये चीज आपने मेरे सामने देखी है, ये सारी मेरे सामने है और रजिस्ट्री में एंट्री हुई है, और ये फिर अपना साइन करते हैं कि हाँ, ये सब हमारी देख रेख में हुआ है। एसबीआई के लोग अपना मोहर लगाएंगे कि हाँ, हमने ये काउंटिंग मशीन से इतना काउंट किया है। इसके बाद जो भी पैसा होता है, इस पैसे को ईडी अपने एक पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट कर लेती है। ये पर्सनल अकाउंट होता है ईडी का, जिसमें डिपॉजिट कर लेगी, और डिपॉजिट होने के कुछ दिनों बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा, क्योंकि ईडी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है, इसीलिए यहाँ पे पैसा राज्य सरकार के पास नहीं जा रहा, ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी में इस पैसे को भेज दिया जाता है। अब जो चीजें बची हुई हैं, जो कि टैंजिबल सामने दिख रही होती है, नोट नहीं है, तो कई बार लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है बैंकों में। उन बैंक्स के लॉकर्स में, ईडी के होते हैं अच्छे खासे लॉकर, उसमें इन चीजों को रख लिया जाता है।
या फिर कहीं ना कहीं ये जहां पे भी ईडी चाहती है अपना एक दफ्तर बनाने का या कुछ चीजों को पकड़ के रखने का, ये वहां पे भी सेफ रूम बनाकर रखती है। तो लॉकर और सेफ रूम की व्यवस्था ईडी के पास बहुत अच्छे से मिल जाती है। और इनको 6 महीने के अंदर ये पूरी कार्यवाही करनी पड़ती है कि जो भी पैसा या जो चीज जब्त की गई उसका पूरा सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री तैयार करके 6 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ एक जगह ले जाके रख देंगे। हाँ, पैसा इनको ट्रांसफर करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी में। अब यहीं पे दांव फंसता है, क्या इस पैसे को यूज किया जाता है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बातों बातों में कहा कि हम गरीबों के लिए ये पैसा यूज करना चाहते हैं या उनको बांटना चाहते हैं। देखिए समझिएगा, अगर कन्विक्शन हो गया है, मतलब ईडी ने तो बस जब्त किया है, सीज किया है। सीज का मतलब आप इस पैसे को यूज नहीं कर सकते। इस पैसे को अभी कोई भी यूज नहीं कर सकता, ये ऑफ लिमिट होता है। नो वन कैन यूज दैट मनी। अभी तक इसको यूज करने का पावर नहीं है। पर अगर कन्विक्शन हो जाता है उस व्यक्ति का जिसके यहां से बरामदगी की गई है या जब्ती की गई है, तो मनी को तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है पब्लिक मनी बोलकर कि ये पब्लिक का पैसा है और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में ये पैसा तुरंत आ जाएगा। पर ये कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक अकाउंट्स ऑफ जो भी पब्लिक अकाउंट है उसका, उसमें ये पूरा पब्लिक मनी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ईडी ने सेंट्रल ट्रेजरी में ट्रांसफर कर रखा है, सेंट्रल ट्रेजरी में वो यूज नहीं होगा, वहां से उठ के चला जाएगा ये पब्लिक अकाउंट में। हाँ, पर अगर वो व्यक्ति छूट जाता है जिसके यहाँ से बरामदगी की गई थी या जब्ती की गई थी, अगर वो एक्विटल हो जाता है, मनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है वापस से उसी इंसान को जो अब शायद वहां से अक्यूज फ्री हो चुका है या वहां से बरी हो चुका है, इसको वापस ट्रांसफर कर देना होता है। तो बहरहाल क्वेश्चन वही रहता है हमारा कि क्या फिलहाल जो सीज किया जाता है पैसा, तो 99,000 करोड़ सीज जरूर है, पर 99,000 करोड़ रुपए अभी यूज नहीं किए जा सकते। ये यूज कब होगा? इट विल ओनली बी यूज्ड व्हेन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ मे बी एक पीएमएलए के तहत जो भी कार्यवाही की जा रही है और ये ट्रांसफर होगा, तब इसको यूज किया जाएगा। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो अनअकैडमी का कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिल्म्स का जीएस कोर्स है, क्रैश कोर्स है, सीसैट कोर्स है, मेंस का आपका क्यूईपी चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, सब आप फायदा ले सकते हैं यहाँ पे। सीएमसी कोड पर आपको बहुत फायदा मिल सकता है। प्लस होली स्पेशल ऑफर अभी हमारे पास चल रहा है जो कि आज खत्म होने वाला है। आप इसमें जुड़ सकते हैं सीएमसी कोड पर। और प्लस कॉम्बो है जिसमें जीएस मल्टीपल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और सीसैट आपको मिलता है। प्लस अगर हम आपको बोलें कि आपको महीने वाइज भी अगर देखना है तो 1803 रुपये में पर महीना आप यूज़ कर सकते हैं। जीएस प्लस सी सेट 12 महीने का 37,690 रुपये में है और जीएस सी सेट ऑप्शनल के साथ अगर आप लेंगे तो 45,386 में। आज आखिरी दिन है, आप याद करिए, सीएमसी कोड है, इसको यूज करके आप लाभ ले सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है जो हमारा मार्च 27 से ऑलरेडी चालू हो रहा है, तो सीएमसी पे आपको यहाँ पे भी पूरा फायदा मिल जाएगा। मार्च 27 से चालू हो चुका है। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है जो कि 30 मार्च से चालू हो रहा है। यू कैन ट्राई टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम देयर। एंड येस ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दिस मिशन आईएएस बैच। सीएमसी कोड पर आप देख सकते हैं पूरा आपका ये सब्जेक्ट चालू हो चुके हैं। और हमारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है 31 मार्च। वी हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स हियर, जीएस सेट पेपर सब आपको यहाँ पे मिलेगा। 9, 9:30 से 11:30, फिर 12:30 से 2:30। 31 मार्च है, इसको याद रखिएगा, सेव कर लीजिए। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।